जय तारा काली की सभी को जय माता दी। मेरे गुरुओं को लख लख प्रणाम हो। सभी को जय माता दी। सभी बच्चों पर माता तारा काली का आशीर्वाद बना रहे। आने वाली दिवाली का सभी बच्चों पे माता तारा काली का आशीर्वाद बना रहे। तो सभी को जय माता दी। बच्चे पूछ रहे थे दीपावली पे क्या करनी है, कैसे पूजा करनी है। मैं बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करेंगे ताकि आप जल्दी से समझ पाएँ। इस वीडियो में आपको माँ काली का मंत्र मिलेगा और माँ लक्ष्मी का मंत्र मिलेगा। कितनी माला कैसे करनी है, क्या रखना है, बस वो बता दूंगी, बाकी आप खुद कर लेना बच्चे। देखिए, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पता है अपने गुरुओं को प्रणाम करके, जिनके जिनके गुरु हैं, गुरुओं के नाम का चोला निकलेगा, ठीक है। और गुरुओं के नाम का शोला श्रृंगार, पानी वाला नारियल, दक्षिणा श्रद्धा अनुसार वो उनका चोला निकलेगा, ठीक है, जो आपने गुरु स्थान में रखना है, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी समझाया, वो जब भी कोई दीपावली या त्यौहार वगैरह आता है, आपने दो लड्डू गणपति जी के नाम के, भैरव जी के नाम के, श्री कृष्ण के नाम के, हनुमान जी के नाम के, अगर आपके पीर फिकीर माने जाते पीरों के नाम के, गोगा जी माने जाते गोगा जी के नाम के। इसके अलावा अगर आपके कुलों में शीतला माता मसानी चलती है, तो आपने उनका भोग निकालना है। कुल के नाम की जो आपकी जोत जगा रहे हो आप शीतला माता के नाम पे, उनका भोग लगेगा, वही लगेगा जो आप दे रहे हैं, क्योंकि आपके गुरुओं ने जो आपको भोग वगैरह बताया, आपने वही भोग चेंज नहीं करना है। जो माता काली की गद्दी चला रहा है, माता काली को जो वो भोग देता है वही देना है। इसके अलावा जो कालका माता को भोग दे रहा है, जोत दे रहा है, वही देनी है, वही भोग देना है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उनको कुछ नहीं देते हैं, जो भी दे दें, क्योंकि अगर मैंने आपके भोग चेंज कर दी तो आप कन्फ्यूज़न में फंस जाएंगे कि ये वो। तो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। तो आपके घर में जो भोग चल रहे हैं आपकी जोत के पास, आपने वही देनी है। जितना है उतना दीजिए, बढ़कर ये सोचिए मत कि हम बढ़कर देंगे। देखिए, जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना में देंगे। माई बाप से चलती है, आपके भोग प्रसाद पैसों से माँ नहीं चलती है। माँ अपनी भावना से दो, ठीक है। माँ काली के जो लोग माँ काली को चोला देते हैं, श्रृंगार देते हैं, नारियल देते हैं, पान पेड़े पतासे लौंग इलायची जो माई के भोग देते हैं, अनार रोट, ये माई काली का भोग है। जो लोग देते हैं वो दीजिए, और जो इन चीज़ों में से कम चीज़ें देता है वो पूरी कर लीजिए, ठीक है। माँ कालका जी को जोत, हाँ जी, दीपावली पे ना अखंड ज्योति ही जलानी चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है। जिन बच्चों की श्रद्धा हो करिए, जो नहीं कर सकते वो नहीं करिए। जो गद्दी वाले उनको तो करना ही चाहिए, ठीक है। और अपने गुरुओं के नाम का पूजन करेंगे उस दिन रात्रि को आपने। और माँ दुर्गा और काली को आपने चोला श्रृंगार वगैरह देना है। नारियल कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। एक घट जरूर मंदिर में रखना चाहिए जिसमें पानी बड़ा रहे, उसमें हल्दी कुमकुम डाल के, लौंग इलायची डाल के, हल्दी की गांठ डाल के, 1 रुपया सिक्का डाल के एक गढ़ तैयार करना चाहिए आपको। वो पानी का वो माँ लक्ष्मी के नाम का आपने रखना है दीपावली के दिन। और इसके बीच में आप नारियल कलश इसी का बना लीजिए, और उसमें आगे पीछे नीम की थोड़ी पत्तियाँ, आम की थोड़ी पत्तियाँ लगा करके उस कलश को सजाइए। ये पानी महामाई के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भोग मैं आपको बता रही। जो माता मदानन को मानते हैं उनके नाम के लड्डू, जो जोत वगैरह जिनकी कुल देवी मानी जाती है वो जरूर चढ़ाए। जिनका शीतला माता और मसानी के नाम की जोत जगती है, जिनकी कुल देवी मानी जाती है, जिनका वो जो उनको वो भोग प्रसाद देते हैं, तो वो वही देंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इन दिनों में इनकी सबसे पहले आपके कुल देवी देवताओं का वहाँ पूजना, उनका भोग, अपने गुरुओं के नाम का भोग, अपने जो आप माँ की दुर्गा काली रूप में मान रहे हैं या वैष्णो रूप में माई को मान रहे हो, जो तो इन सब का सबसे पहले आपने पूजा पाठ, मतलब आपने इनकी तैयारी करके रखनी है। गणपति जी का दीपावली पे विशेष महत्व होता है माँ लक्ष्मी के साथ, तो उनको साफ़ सुथरा करके रखें, उनको स्नान करा के रखें। आपके घर के अंदर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये तैयारी आपने पहले से करके रखनी है, साफ़ सुथरी अवस्था की। जिनके पीर माने जाते हैं वो पीरों को भी उस दिन जोत वगैरह जरूर देंगे। दीपावली पे सभी शक्तियों को खुश करना चाहिए, ठीक है। और अब आपको बता देते हैं, मैंने इसमें डाले हैं 2 मंत्र, स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे मंत्र का आपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी का जहाँ पे आप पूजन करेंगे, माँ लक्ष्मी का जहाँ पूजन करेंगे वहाँ पे आपने एक हल्दी की गांठ लेनी है, जिसमें आपने हल्दी की आपने 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी की गांठ डालनी है 11, कोड़ियाँ डालनी हैं 11 नहीं तो आप 5 भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चांदी का सिक्का डालना है, सोने का आभूषण डालना है, ठीक है। सफ़ेद फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, पीले फूल भी डाल सकते हैं उसमें। कमल गट्ठे के आप कोई 2 जोड़े में फूल बीच में रख सकते हैं, उसे बांध करके आपने प्लेट में सजा देना माँ लक्ष्मी और गणपति जी के आगे। माँ सरस्वती की फ़ोटो के साथ अगर आपके पास तीनों की एक साथ है तो तीनों की एक साथ करें, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये आपने प्लेट में सजानी है, फूल रखना है, देसी घी का दिया जगाएंगे, वहाँ पे पानी वाला नारियल रखेंगे, माँ लक्ष्मी के नाम का शोला श्रृंगार रखेंगे, गणपति जी के आगे 2 रिद्धि सिद्धि के नाम की 2 सुपारी रखी जाएंगी, हनुमान जी के गणपति जी के 2 लड्डू भी रखे जाएंगे, और आप चाहें तो पान भी रख सकते हैं।
इसके अलावा आपने इतना ही भोग रखना है और आपने एक लोटा पानी रखना है। मैंने आपको बताया अभी कि आपने एक गठ तैयार करना है, जैसे कलश होता है उसमें आपने बताया मैंने आपको कि आपने हल्दी कुमकुम डाल करके 1 रुपये का सिक्का डाल के लौंग इलायची 2 डाल करके वो कलश तैयार करना है, जो आपने उस दिन सामने माँ लक्ष्मी के पास रखना है। ठीक है। आसन पे आपने अपने आसन के ऊपर ही बैठ के 11 माला आपने माँ लक्ष्मी के मंत्र की निकालनी है। 11 माला निकालनी है। अपना कवचक बना लेना है। कवचक आपके गुरु मंत्र से बनेगा, जो आपके गुरुओं ने आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप इससे मंत्र की, आपको पता है महामाई के भी अष्ट रूप होते हैं, कौन सी उस टाइम आपके साथ सिद्ध हो जाए, इसलिए आपको गुरु दायरे में ही करना चाहिए, मैं यही बोलूँगी। ठीक है। तो आपने ये माला आपने 11 माला निकालनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले गणपति जी का मंत्र, सरस्वती जी का मंत्र, एक एक माला, और आपने गुरु मंत्र की माला के बाद लक्ष्मी मंत्र की माला करनी है 11। आसन मिल जाए पीला तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने लाल आसन पे कर लीजिए। माला कमल गट्ठे की चलेगी। आपने माला को आपने रात्रि को कच्चे दूध में कुमकुम हल्दी डाल करके कच्चे दूध में सेड़ के रख देनी। सुबह गंगा जल से निकाल करके धो करके आपने कच्चा दान जो समझती हो ना, आपका जो मुंजी जैसे लोगों की बोलते हैं, फ्रेश मुंजी जो अभी रिसेंट आपने उतारी होगी, ठीक है, तो आपने उसको प्लेट में डाल करके पहले आपने वहाँ पे प्लेट में कपड़ा बिछाना है पीले कलर का, पीले रंग के वस्त्र में आपने कच्चा दान रखना। सुबह गंगा जल से स्नान करा के कमल गट्ठे की माला को साफ करके आपने दान में रख देनी है। ठीक है। फिर उसको बंद कर देना सुबह, फिर आपको रात्रि को निकालें, तो क्योंकि ये आपने पूजा ही रात्रि को करनी है, मंत्र भी रात्रि को करना है। ठीक है। पूरी रात पड़ी है, 11 माला है, जितने टाइम में आप निकाल सको। उठने के बाद आपने क्या करना है, आपने माँ लक्ष्मी के नाम का थोड़ा सा हवन भी करना होगा, आम की लकड़ियों के साथ, नीम की लकड़ियों के साथ। ठीक है। हल्दी की गांठ पास रख लेना, छोटी छोटी खरीद लेना। ठीक है। आपकी जो एक माला की आहुति निकलेगी वो हल्दी, एक गांठ हल्दी, छोटे छोटे टुकड़े आपको मार्केट से मिल जाएंगे, उसके साथ शहद, सफ़ेद फूल एक एक साथ में। ठीक है। और आपने क्या करना है, हल्दी कुमकुम में उसको लगा करके और शहद लगा करके, हल्दी कुमकुम लगा करके, शहद लगा करके और देसी घी में डोब के आपने एक आहुति देनी है, एक मनके की। इसी तरह से आपने 108 आहुतियाँ देनी हैं। लास्ट में एक माला ख़त्म होने पे हाथ में जल लेके आपने महामाई को ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे माँ हमारे इस मंत्र को सिद्ध करना, और अपने गुरुओं को ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल छिड़क देना आपने हवन कुंड में। ठीक है। और याद रखना, माला ख़त्म होते ही आपने 2 कोड़ियाँ जोड़े में पकड़नी है, उसे हल्दी कुमकुम लगा के माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं वो अग्नि में डालनी है, मंत्र बोल के। एक बार मंत्र बोलना, दोनों जोड़े में पकड़ के ना लक्ष्मी नारायण का नाम लेके आपने हवन में डाल लेनी है। इससे आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, महालक्ष्मी को आपकी पूजना लग जाएगी, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा इस तरह से। और हवन कुंड को आपने कुछ भी साफ नहीं करना, वो अगले दिन आप उठा सकते हैं। इस तरह से मैंने दूसरा माँ काली का मंत्र डाला है। देखिए, या तो आप माँ काली का मंत्र करिए या माँ लक्ष्मी का करिए, क्योंकि एक रात में आप एक ही कर पाएंगे, वो आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया। इस तरह से ये होगा। आसन देख लीजिए, अगर आपको लाल मिलता तो ठीक है, नहीं तो पीला भी कर सकते हैं, नहीं तो लाल ही कर सकते हैं। ठीक है। माला भी मैंने आपको बता दी। ये माँ लक्ष्मी की सिद्धि मंत्र है, स्क्रीन पे डाला हुआ, नोट करिए। इसके बाद आपका नीचे दिया हुआ माँ काली का मंत्र है, माला दोनों बताई गई है, ब्लैक भी चलेगी और रुद्राक्ष की भी चलेगी। ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपको माँ काली का मंत्र दिया गया है, नोट करिए इसे। और इसमें आपने माँ काली का आसन लगाना है। आपने माँ काली की फ़ोटो आपके घर में है, पहले से है, मूर्ति है तो उसी के आगे रखना है। आपने आसन के ऊपर क्या रखना है, 2 पान, 2 लड्डू, 2 सुपारी, सिंदूर, पानी वाला नारियल, 16 श्रृंगार रखना है आपने। और फ़ोटो जो घर के अंदर है वही रखनी है, बार बार अलग से कुछ नहीं लेनी है। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पतासे रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 5 लौंग, 5 इलायची रखनी है। 1 लोटा पानी रखिए माई के पास, लोटे पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। ठीक है। 2 लौंग, 2 इलायची डाल दीजिए। ठीक है। गंगा जल का सेवन जरूर करिए। गुलहड़ के फूल मिले तो अच्छी बात है, फिर गुलाब के रख दीजिए, नहीं तो आप फिर गुट्टे की, अगर आपकी मजबूरी नहीं मिल रहा है। सफ़ेद फूल जरूर रखिए। शिव जी का नाम लेके माँ काली की पूजा करिए तो ज़्यादा कामयाबी मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसके अलावा आपने ये मंत्र दिया गया है, इसके अलावा आपने कुछ करना है, माँ काली की जोत लगेगी, अगर आपके घर में पहले से चलती है तो वही लगेगी, वरना आप उस दिन करेंगे। इस जोत के लिए आपने एक दिया जगाना है, छोटा सा दिया लीजिए, लेकिन वो दिया तब तक जलना चाहिए जब तक आपका मंत्र कंप्लीट नहीं होता। 11 माला निकालें, 11 माला तक वो बुझना नहीं चाहिए। देसी घी का जलाइए या फिर सरसों के तेल का, वो आपकी इच्छा है, मैंने बता दी।
जितनी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। जोत के तेल में आपने 5 लौंग डालने हैं और 2 इलायची डालनी है, ठीक है। आसन आपका लाल कलर का होगा या फिर नीले कलर का होगा, दोनों में से कोई मिल जाए तो चलेगा। आपने लोहे की चाकू से घेरा मारना है, अपने गुरु मंत्र से मारना है 7 बार, और गणपति जी की माला, सरस्वती की माला एक, गुरु मंत्र की माला है, उसके बाद आपने इस मंत्र की 11 माला निकालनी है। इस मंत्र की माला में भी लास्ट में 1 माला का हवन किया जाएगा। इसमें हवन अलग तरीके से होगा, कैसे होगा बता देती हूँ आपको। इस मंत्र में याद रखिए, कोई भी जब आप कोई भी सीधी साधना करते हैं उसमें 16 श्रृंगार, पानी वाला नारियल, लड्डू, भोग कंपल्सरी होता है। अपने गुरुओं को ध्यान जरूर करें, गुरुओं के नाम से जब भी ये कोई भी साधना वगैरह करनी होती है तो अपने गुरुओं के नाम से ना फल जरूर निकालें, क्योंकि गुरुओं को फल अर्पित करें, पंचमेवा इस तरह का मिठाई ये अर्पित कर सकते हैं। तो ज़्यादातर गुरुओं को फल अर्पित करें फल प्राप्ति के लिए, ठीक है। बाकी शक्तियों को आप मीठे भोग दें, ठीक है। आपके कुल के देवी देवताओं को पहले प्रसन्न करें, जो भी आपकी शक्तियाँ घर की उनकी जोत वगैरह करके फिर आप ये अलग से आसन लगा सकते हैं। ये सिद्धि मंत्र है माँ काली का, और 1 रात्रि में सिद्ध हो जाएगा आपका। अगर आपकी कोई भी गलती हुई तो ये मंत्र सिद्ध नहीं कर पाओगे आप लोग। मंत्र के वक्त उठ के कहीं नहीं जाना, जोत बुझनी नहीं चाहिए, पानी का लोटा पास होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, भटका तो भी आपकी मंत्र की सिद्धि कंप्लीट है। किसी की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, रात्रि को करना है। रात्रि का जितनी हो सके रात्रि में करें, जब आपके घर वाले आपको डिस्टर्ब ना करें, जब वो सो गए हों तब भी करें, ठीक है। इसके अलावा आपने हवन कुंड लेना है, हवन कुंड में 1 माला निकालनी है। इस मंत्र की आपको मंत्र स्क्रीन पे डाला हुआ ये बोल करके लास्ट में स्वाहा बोलना है, 1 माला निकलेगी। और इसमें आहुतियाँ किसकी होगी, आम की लकड़ियाँ होंगी, ठीक है। हवन मार्केट से आपको मिलता है, वो ले लीजिए देसी घी वाला। इसके अलावा नीम की लकड़ियाँ इसमें भी पड़ेंगी। इसमें आपने क्या करना है, या इसमें चेंजिंग ये होगी, जो आपने लक्ष्मी माँ का मंत्र करना है ना, जो हवन करना है उसमें थोड़ी ना चंदन की लकड़ी अगर आपको मिल जाए तो मिक्स कर लेना। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है माँ काली की। तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी आहुति देनी है। एक मीठा रोड बनाना है जिसकी आपने 108 टुकड़े करने हैं, और 108 टुकड़े के साथ साथ 2-2 लौंग होने चाहिए, ठीक है। और देसी घी में डोब करके, ठीक है। 1-1 आहुति डालनी है, 1 माला के मंत्र बोलते जाना है। इसी तरह से आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा। और हवन जो उसके साथ साथ हवन है, थोड़ा थोड़ा आप हवन को भी उसमें मिक्स करते जाएं और 1-1 आहुति डालते जाएं, ठीक है। इसमें आहुति भोग की लगेगी, हवन आप पहले भी बीच में डाल सकते हैं। उसमें हवन प्रज्वलित होते ही, जैसे अग्नि प्रज्वलित होगी पहले आप हवन डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप 1-1 आहुति भोग की डालते जाएं। हवन कुंड में अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, आपका ये माला पूरी निकलनी चाहिए। ये पूरी सिद्धि, अगर आप बोलते हैं ना सिद्धि करनी है हमें, इस मंत्र की सिद्धि करनी, तो ये पूरी विधि विधान अपनी मर्जी से आप बोलोगे। अब मुझे कोई पूछेगा माँ हम आसन पे बैठ जाए, माँ हम माला कर ले, माँ हम मंत्र निकल पाए, माँ हम 5 माला कर पाए अपनी मर्जी से, माँ हम 2 माला करें अपनी मर्जी से, माँ हम ना मंत्र तो कर लिया लेकिन हम ना हवन नहीं कर पाए, तो फिर ना ये इनकम्प्लीट ही मैं मानती हूँ। क्योंकि देखिए ये जो जैसे मैंने वचन अनुसार ये मंत्र डाला, वचन अनुसार ये होगा, तो इसी तरीके से ये सिद्ध होगा। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, बिना गुरु के भी आप कुछ नहीं। जिनके गुरु मंत्र मतलब चल रहे होंगे दरबार से, तो वो जल्दी इस चीज़ में प्राप्ति कर लेंगे, वरना बाकियों को टाइम लगेगा। तो अपनी मर्जी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस मंत्र से जो चीज़ सिद्ध है और वचन अनुसार बंदिश है, तो आप उसी में करिए। अपनी मर्जी से करोगे, अपनी मर्जी से हम नहीं, जिसको जो नहीं कर सकता ना वो बाद में भी करे, मैं यही बोलूँगी, अपनी मर्जी से ना करें। 11 बोली है, 5 माला बोली, जितनी बोली उसी में करिए। अपनी मर्जी से हम 2 कर लें, हम 3 कर लें, हम दूसरी माला से करें, हम तीसरी माला से कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे वचन अनुसार ये महाकाली के वचन अनुसार ये वचनबंदी मंत्र डाले जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से करोगे तो ही आप मंत्र की साधना कर सकते। अपनी मर्जी से आप बोलोगे माँ हम इस रात को नहीं कर पाए, क्योंकि फिर हम 2-3 दिन बाद करेंगे, नहीं दिवाली की साधना डाली है मैंने, दिवाली में ही करो तो ही प्राप्ति मिलेगी, नहीं करवाएंगे तो अगली दिवाली पे करना, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई नहीं बोलेगा मैं ये कर लूँ। देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि अब आप खुद बोलते हैं हमें काली की साधना करनी है, हमने लक्ष्मी प्राप्ति की साधना करनी है, तो जिस तरह बोला जाए उतना करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा आपको। जो शिष्य वगैरह होते हैं वो ये पूरी तरीके से करेंगे तो फल की प्राप्ति जरूर होगी। और ये मंत्र बंदिश में है, मतलब गुरु मंत्र के साथ ही चलेंगे दोनों मंत्र, ठीक है। जिनके पास गुरु मंत्र होगा वो सफल हो जाएंगी, जो बिना गुरु वाले होंगे वो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि या तो वो दरबार के साथ मतलब कर ले, दीक्षा वगैरह ले लें, फिर वो अगले साल सेम ये साधना कर सकते हैं दीपावली पे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मतलब जिनके मतलब गुरु मंत्र नहीं है वो लोग ओम ऐं क्रीं क्रीं चामुंडाय विचे, ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र से आप मंत्र करिए। रात्रि को 5 माला या 11 माला आसन पे बैठ के
आप 11 रुपये माँ के आगे रख करके कि माँ हमारे अभी गुरु मंत्र नहीं मतलब नहीं है, हमारे गुरु नहीं है, हम इस दरबार को मान करके आपका मंत्र करने लगे हैं तो हमें आशीर्वाद है, तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सीधी साधना उसी लेवल में मिलती है जो आपकी गुरु दायरे में होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सीधी साधना। पूरी तरीके से करेंगे तो कामयाब जरूर होगे। चोला कौन से कलर का पहना है? माँ काली का मंत्र करोगे तो लाल चोला होगा। खुला पहन सकते हो, पता आपको चोले किस तरह के होते हैं। माँ लक्ष्मी में आप पीला पहनोगे, हरा भी चलता है उसमें, पीला भी चलेगा। महामारी को ना हरा सुनहरा रंग बहुत पसंद है तो आप उनको दान में भी वही रखें। माँ लक्ष्मी की अगर साधना करेंगे तो उसमें दान में वस्त्र रखना, पीला सुनहरा वस्त्र रख देना, चोला रख देना, ठीक है, 16 श्रृंगार के साथ। माँ काली की करोगे तो इसमें भी आपको चोला रखना पड़ेगा। माँ काली में आप लाल भी रख सकते हैं, नीला भी रख सकते हैं। अगर माँ तारा काली के नाम से दरबार से जुड़े हो तो नीला भी रख सकते हैं, वो वचन अनुसार, क्योंकि आप दरबार से जुड़े होंगे तो, वरना आप लाल रखिए, ठीक है। पीला भी चलेगा, लेकिन आप माँ काली का अगर ये इस तरह से साधना करोगे तो लाल रखना, काला नहीं रखोगे, ठीक है। बाबा भैरव के जिनके कुल के माने जाते हैं उनके नाम के लड्डू रख लेना। बाकी कोई दारू का सेवन नहीं करना है नवरात्र इसमें, दीपावली में। ये सब चीज़ें अगर आपकी लगती है कहीं भी, ये सब इन दिनों से पहले आप करोगे, ठीक है। तो इन दिनों में ये सब कुछ करना बिल्कुल साफ सुथरा तरीके, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी काली बन के वैष्णो धाम में आपको पता है विराजमान है, तो वैष्णो शक्तियाँ चलेंगी इस वक्त अगर आप माँ लक्ष्मी का करते हैं। तो माँ काली में भी बिल्कुल सात्विक तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। जो रोड की आहुतियाँ बोली है आपको, वो रोड गुड़ वाला होगा, ठीक है। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे ये नोट करिए। आसन अपना लाल, पीला, नीला इस तरह का रखना, लोहे का चाकू ज़रूर रखना, ठीक है। और इन दिनों में आपने दीपावली को आप करते हैं ना, जो लोग बाहर वो लगाते हैं, बैरी के पत्ते लगाते हैं, नीम के पत्ते भी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। नींबू, 2 नींबू, नीम की पत्तों की कोई माला बनाना, उसमें 2 नींबू लगा करके, लाल मिर्चें बीच में साथ लगा करके आप अपने बाहर टांग सकते हैं। रक्षा घेरा बन जाएगा, ठीक है, अपने गेट पर लगा दीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, इस रात्रि को ना जब पूजा पाठ करनी, फिर रात्रि को बाहर नहीं जाना है इसमें। अपने गुरुओं का धैर्य ध्यान करते हुए जरूर करें ये सब मंत्र, ठीक है। आप सफल जरूर होंगे, मैं यही बोलती हूँ। माँ तारा काली का आशीर्वाद आप बच्चों पे बना रहेगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस तरह से मंत्र करें, जब करें। मैंने ये विधि विधान बता दिया। और 11 रुपये की अर्जी फिर भी लगा लीजिए दीपावली की। माँ हमें कोई मतलब हमारे से कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, ठीक है। दीपावली ख़त्म होने पर अपने गुरुओं को जो उनके नाम का चढ़ा हुआ गुरुओं को ही जाएगा। और जो माँ दुर्गा काली के आगे होगा वो किसी को दान करे, किसी कन्या को भी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का किसी छोटी कन्या को करे, वैष्णो रूपी। और माँ काली का सुहागन को भी कर सकते हैं और बच्चे को भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो कुलों के नाम के बाबा भैरव को चढ़ाए होंगे तो वो किसी लड़के को दान कर दीजिए, छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं। और साफ सुथरे जो सात्विक रूप के भोजन खाते हैं उन्हीं को दान करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी ब्राह्मण को भेंट करें, ठीक है। पीरों के नाम की, जो पीरों को मानते हैं वो इन दिनों में ज्योत शक्ति है, जिनकी माता मैदानन चलती है उनके नाम के लड्डू, उनका भोग जरूर लगेगा। जिनको भोग वगैरह नहीं पसंद है वो कमेंट करें, आपको उस तरह की वीडियो बनाई जाएगी कि आप क्या क्या देना चाहते हो, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लें। महामाई की जो दरबार से पूछा चलती है, मैंने पहले बताया था, एक दिन पहले नंबर लगते हैं। शुक्रवार को, शनिवार को पूछा होती है, सोमवार को लगता है तो मंगलवार को पूछा होती है। व्हाट्सएप के रिप्लाई ज़रूर आते हैं, लेकिन जब दरबार से हम बिज़ी होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। जिसका हो भी गया होगा वो बिज़ी होने की वजह से महामाई जैसे फ्री होती है वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। और ये मंत्र सीधी साधना है। जो बच्चे अब मेरे को बोलेंगे ना कि माँ हमने दीपावली पे कौन सी सीधी साधना करनी है, अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो उन्हीं का नुकसान रहेगा, क्योंकि अलग से किसी को मैं साधना नहीं दूंगी अब, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है या ना आप करना ही नहीं चाहते, सीधी बात है। माँ काली को जो प्रेम प्यार करता है वो ये साधना जरूर करें, जो करने वाले वो कर जाएंगे। तो इस तरह से साधना करें। जो नए शिष्य लोग जिन्होंने अभी गुरु दीक्षा ली थी वो भी ये साधना कर सकते हैं, जो पुराने हैं वो भी ये साधना कर सकते हैं। जिनको नहीं करनी है वो ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने मंत्र जारी रखिए जो करते हैं। जिनके गुरु वगैरह नहीं है वो डरे ना, आपके पास भी जो मंत्र ओम मैंने बताया, ओम मैं ग्रीन चामुंडाई विच्ची और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ऐसे तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब मुख से सुन रहे हैं तो आप इन दिनों में दरबार को याद करके करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे और माँ माई के दर्शन भी होंगे। याद रखना, माँ लक्ष्मी के इस मंत्र से माँ के भी दर्शन हो सकते हैं, नारायण जी के भी होंगे। तो इसके अलावा माँ काली के मंत्र में भी आपको माँ काली के किसी भी स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। माँ वैष्णो देवी
के रूप में भी कन्याओं को दर्शन हो जाए, किसी भी रूप में हो सकते हैं। पीरों वाले भक्त को पीरों को भी हो सकते हैं, अनुभव होंगे, कहने का मतलब ये अनुभव जरूर होंगे। ठीक है, तो आप बच्चे इस तरह से ये साधना करें। और बच्चे याद रखें, जो दरबार से बच्चे होते हैं वो अपनी जो भी आपके गुरु की दान दीक्षा होती है वो दरबार में भेंट करें, ताकि आपको पूरी तरह से उसका पूर्ण फल मिल सके। ठीक है, जिनका नहीं मन करता वो ना करे, अपने पास रखोगे तो वो एक दरिद्रता बोलते हैं ना, जो दरिद्रता वही आती है, क्योंकि वो होता है कि आप अपने ही अपनी शक्तियों का खुद ही खा गए तो दरिद्रता बन जाती है, वो गंदगी का नाश नहीं होते फिर। ठीक है, तो जय माता दी सभी बच्चों को, मेरी तारा काली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। जय माता दी।